देखिए हमारा सफर अब पहुंच चुका है आरा के स्टेशन के बाहर। बहुत खूबसूरत स्टेशन था, हमने सोचा देख के रुक जाएं। आरा का जिक्र तो बहुत जगह हुआ है, गानों में भी बहुत है कोई याद है आपको गाना। हाँ, जिसमें हाँ। दो लाइन आए, बताइए कौन सा? हाँ, आरा जिला कबार दे किला। और क्या? और नहीं याद आ रहा है? अरे बात कहिला खारा गोली लगे चाहे छारा, अरे बात कहिला खारा गोली लगे चाहे छारा, हमारे नाम है श्याम बाबू प्रेमी ऑटो वाला निराला। हम कुछ रोवा सब कुछ भी कर ली, ठीक बा नु, रोवा सब कुछ भी कर ली, फलना जीती है, दुनिया जीती है, मगर जाना तनिका बात बा, भीतरे भीतरे चाल चल जाता क्राइम होता है। क्या करता है भीतरे भीतरे? नरेंद्र मोदी क्राइम कर देते नहीं। जब जीती है नरेंद्र मोदी जीती हैं, कैसे तब भीतर चारा घोटाला बा क्राइम करके। चारा घोटाला कौन किया? नरेंद्र मोदी भीतर भीतर चाल चलता नहीं। वही किए चारा घोटाला। हाँ। और जेल लालू जी को जाना पड़ा। वो बात छोड़िए, उनके बारे में तो हम नहीं जानते हैं, मगर 2-4 साल क्या बोल रहे हैं भैया? क्या 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 बोल रहे हैं बताइए। जब से जीते हैं ना, हाँ। लालू चाचा जब से जीते हैं, हाँ। जूनागढ़ हमको मालूम नहीं है। लालू चाचा का नहीं मालूम है? नहीं है। नीतीश बाबू का? हाँ, ये लोग के बारे में है। और तेजस्वी देश भी जादू लालू चाचा का ना बेटा है। कंफ्यूजन में हो क्या? हम बेटा है, उनको भी हम जब जैसे कि जीतने के बारे में नहीं जानते हैं, कब जीते हैं। से एक बार पहले एक बार ये वो डायलॉग सुनिए, फिर उस पर जवाब आप दीजिएगा। मैं आ रहा हूँ, क्या बताए थे? जीतिए जीतिए। जैसे कि जीतने के बारे में उनको हम नहीं डायलॉग क्या बताए थे शुरू में तो हम बोले थे, हम बात कहिला खारा, हम बात कहिला खारा गोली लगा चाहे छारा, हमारे नाम है श्याम बाबू प्रेमी ऑटो वाला निराला। एक बार ताली बजाओ यार। वो निरहुआ जो रिक्शा वाला था, उसके बाद क्या नाम बता? क्या ऑटो वाला? श्याम बाबू प्रेमी ऑटो वाला निराला। श्याम बाबू, वो जो आप कह रहे थे चारा घोटाले में मोदी जी क्या बोल रहे थे? नरेंद्र मोदी। चारा घोटाले में नरेंद्र मोदी का वो लोग क्राइम कर देते हैं भीतर भीतर, वो लोग कुछ भीतर भीतर। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। जहाँ तक बात ये हो रही है कि बदलना चाहिए, ठीक है, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, ठीक है, परिवारवाद नहीं। आप उन्हीं के घर के लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हो, आप सत्ता बदलिए, ठीक है, लेकिन दूसरे को मौका दीजिए ना। ये बात देखिए, मतलब लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव नहीं कोई और? हाँ बिल्कुल, कोई और युवा मुख्यमंत्री बनाइए, ठीक है ना, लेकिन परिवार के लोग मत बनाइए। परिवारवाद तो एनडीए में भी है। कहाँ कौन है बताइए? किनका? राजनाथ सिंह के बाद पंकज सिंह, उधर देखिए अनुराग ठाकुर नहीं, लेकिन परिवारवाद के जरिए है, आगे बन जाएंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जा रहा ना, उस कुर्सी तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। अच्छा, ये परिवारवाद नहीं क्या? सब कोई बात थोड़ा थोड़ा। इस बार किसका ज्यादा? अभी बिहार में बीजेपी और नीतीश का जो है। काम किए हैं उनको वोट दीजिए। कौन काम किया है? दिख रहा है काम क्या? आप जहाँ पे खड़े हुए हैं ना फिलहाल, राशन फ्री में मिल रहा है, बिजली बिल माफे हो गया। अरे तो वो कह रहे 200 यूनिट देंगे, ये तो 125 ही दे रहे अरे हैं। तो अभी जो मिलेगा वही ना हम जानते हैं। 200 एक चीज हो गया, अप्लाई हो गया, और एक अप्लाई करेंगे, दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता? आप क्या कह रहे थे? हम यहाँ खड़े यहाँ हैं। पे खड़े हैं ना, अब ये जो आरा देख रहे हैं, ये किसका हुआ डेवलपमेंट किया हुआ है? किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट किया हुआ है, इंडिया का ही बीजेपी जो अरे तो गठबंधन। चुनाव सेंट्रल का थोड़ी है, चुनाव तो स्टेट का है। क्यों भैया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोला। ये बताइए, अब जो पिछला बार जो बजट जो पास हुआ, इसमें कितने लाख करोड़ों के बारे में दिया गया बिहार को? कौन दिया है? बिल्कुल काम हुआ। आज आप दे रहे हैं हजारों करोड़, क्या कल ही काम दिख जाएगा आपको? क्या टाइम लगता है ना उसको? ये देखिए, कह रहे हैं रोजगार जो मुद्दा है, तेजस्वी कह रहे 20 दिन में हर परिवार के। सर एक बात बोले हैं, मोदी जी छोड़कर सब चिरकुट है, सब मोदी जी के पिछले हुआ है। ये सब पिछले हुए ना, इनको बोलने का तमीज है ना, केवल प्रलोभन देना, आदमी को दिखावा करना। इस वाला कहाँ का नेता है रे तुम? कहाँ का नेता है तुम? मोदी जी एक क्रांतिकारी नेता है कि अभी देश बच गया, नहीं तो ये जाने वाला था, देश हाथ से निकलने वाला था। लेकिन मोदी जी के लिए तो कल क्या बोला सुना ना आपने, राहुल गांधी ने, कि वोट के लिए स्टेज पे। राहुल गांधी के देखिए, राहुल गांधी के हम बारे में बात नहीं क्या किया क्या, लेकिन मोदी जी हम लोग देखें अभी तक हो सवास में कि मोदी जी ऐसा नेता अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है। ठीक बोल रहे हैं? नहीं, गलत है। हाँ, गलत है। सही ये चीज है कि जितने हम लोग न मोदी जी गलत हैं, न नीतीश जी गलत हैं, और न ये लालू जी गलत हैं, और न जौन स्वराज के जो वो हैं वो भी गलत है। वो कौन? जौन स्वराज के क्या बोलते हैं, प्रशांत किशोर, नाम ही भूल जाएंगे। प्रशांत किशोर जी भी वो गलत नहीं है। गलत हम सारी जनता हम लोग हैं, गलत वो लोग नहीं है, गलत हम सारी जनता है। हाथ छोड़िएगा। हाँ, छोटा सा बात यह है
हाँ देखिए कि छोटा सा बात ये है कि हम लोगों का एक सिम है ना, मोबाइल का सिम। यदि गरीबी हम लोग मेरे पास है, किसी बात से 2 महीने रिचार्ज उसको नहीं करवाएं तो ये क्या करती है पूंजीपति सरकार, जिनकी भी सरकार हो पूंजीपति का। नहीं, पहले बताइए जनता गलत है तो कैसे गलत है ये तो बता दीजिए ना। जनता गलत है, हाँ। किस लिए गलत है? गलत इसलिए है कि कोई नीतीश को पूछता है, कोई लालू को पूछता है, हाँ, कोई मोदी को पूछता है, लेकिन अपना विचार नहीं रखता है। हम अपना विचार रख रहे हैं। पता चलता है, कर्म करने से नहीं पता चलेगा किसका नहीं किसका नहीं। कर्म क्या 370 धारा तोड़ दिया, जम्मू कश्मीर में पूरा वो फंसा हुआ था देश। कर्म करने से नहीं पता चला कि जिससे नहीं हुआ। उसके एक बात बताइए, आप जो मुद्दे बता रहे हैं उसके बाद से गंगा में बहुत पानी बह गया, यमुना और प्रदूषित हो गई, फिर भी वही मुद्दा चलेगा क्या? तो अभी पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना, फिर दोबारा हो जाएगा पाकिस्तान। वो पाकिस्तान, अब देखिए ये सब यही चीज है। देखिए हमको ये नहीं कहना है कौन क्या किया क्या नहीं किया, उस चीज को नहीं देखना हमको। ये तो पाकिस्तान दबेगा तब बिहार ऊपर उठेगा। सर ये बताइए, सुनिए पाकिस्तान दबेगा तब बिहार उठेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान का मुद्दा कुछ और है। लेकिन ये जो अभी जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में देश हित तो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रांग है। आज से पहले जो हमारे देश का जो मतलब स्थिति था उससे काफ़ी सुधार हुआ है। नहीं, लेकिन अभी क्या और जो सुधार होना था वो हुआ कि नहीं? देखिए नीतीश या तेजस्वी, अभी दोनों में से ये राज्य की मुद्दा है, मैं उस पे आ रहा हूँ। राज्य हित में अभी का जो चुनाव है, हम सभी जनता को ये देखना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर, कि आकलन करना चाहिए कि आज से 20 बरस का बिहार और आज का बिहार में अंतर क्या है। अगर अंतर दिखाई देता है तो जनता को ये दिल से समझ में आ रहा है कि आप बोलना चाह रहे हैं एनडीए। बिल्कुल एनडीए देखिए, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ। दूसरी, लेकिन जिसने 20 साल में जन्म लिया वो भी तो ये बोलेगा ना कि जो जोगिया ठीक है, जोगी को जिताना है, मंदिर बनेंगे मथुरा मंदिर। किसको? जोगी को? हाँ, योगी जीत जाएंगे। हाँ, बिहार में पक्का जीतेंगे योगी। हाँ, जोगी जीतेगा, निकल जाएगा योगी जी। हाँ, वाह योगी जी वाह। भैया योगी जी के लिए भी ताली बजाइए। कौन से शहर में खड़े हैं? जो संजय टाइगर को दिया वोट। संजय टाइगर। तो योगी जी कैसे जीत रहे हैं? जीतेगा, मंदिर बनाएगा, मथुरा मंदिर बनेगा। अरे काका चुनाव कहाँ है? भाजपा का बा। भाजपा। राज्य कौन सा है ये? जोगी का राज्य है यहाँ पे। अरे ये राज्य कौन सा है? बिहार ना? बिहार। यहाँ पे भी योगी जीतेंगे। हाँ, बोल रहे हैं कि जैसे हमारे घर में 5 भाई हैं, पांचों मिलकर काम करेंगे तभी ना घर का प्रगति होगा, विकास होगा। भाई एक साथ काम करते हैं? भाई एक साथ काम वही ना गलतफहमी डाल दिया गया है। यहाँ प्रलोभन डाल दिया जाता है कि तुम्हारे पास ये है, उसके पास वो नहीं है। प्रलोभन डालकर ही लड़ाया जा रहा है ना। अरे इस बार कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्री 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 की रेवड़ी बांट के लड़ा जा रहा है? एक बात याद रखिए, ये बिहार है और यहाँ की राजनीति विगत 35 सालों से सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में घूम रहा है। बात समझे मेरा? है लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार। तीसरा कोई मुख्यमंत्री आया इस बीच में? नहीं आया। जनता, हाँ ये बात सही कहे आप। देखिए हमने बताइए, जनता में ले वोटर भी अपना परिवार है। किसी एक वोटर कॉमन आदमी आप ही को मान लीजिए, उठा दीजिए, अच्छे आदमी हैं आपको भी मौका दीजिए। खाली अपना परिवार के आदमी, बेटा बेटी पतो ही समधिन के देता तो है ना देता। यही बात तो हम भी कहना चाह रहे थे। आप यही कह रहे हैं कि लालू के बाद तेजस्वी, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं ऐसा, अब तो भाई जनता का फैसला है, हम कैसे कह देंगे हम। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, जीते कोई भी, कहते हैं सरकार नीतीश बाबू की ही बनती है। बनेगी, चाहे लालू बनावे चाहे एनडीए बनावे, फिर पलटी मार सकते। फिर पलटी मारेगा, पलटी मारे कईयों के बार। भले ही वो पलटू राम है, लेकिन बिहार के विकास बहुत किए हैं नीतीश कुमार। क्योंकि उनके नेतृत्व में लड़की से लेकर और पुरुष तक सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विकास की बात इसलिए ने कहा कि विकास उन्होंने किया है। सुरक्षित महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में यही बात जो कहता है लोग, बीजेपी के लोग जो कहते हैं कि बच्चियां सुरक्षित थी, तो 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार को जनता का दमन का शासन क्यों कहा गया था?
यदि बीजेपी से यदि पूछा जाए, बीजेपी के जितने भी समर्थक जब तक साथ हैं 2015 में यही पे नीतीश कुमार के डीएनए टेस्ट क्यों कराया जा रहा था? बाल काट इसीलिए पूर्ण बहुमत से भाजपा की आवश्यकता है। पूर्ण नहीं, बाल काट कर दिया जा रहा था, नाखून काट कर दिया जा रहा था, तो उसमें क्या बिहार का अपमान नहीं हो रही थी? बात भी है। और देखिए गुंडा राज का- बिहार की लेकिन अपमान एक की बात बात बताइए, होगी, वहाँ बिहारियों को खड़ा होना होगा। अब बिहार की अपमान किसी को नहीं सहना होगा। बिहार का सम्मान कौन कर रहा है? बिहार का सम्मान कोई नहीं कर रहा है, हमारे जैसे लोग नहीं कर रहे हैं। आप कौन? हैं? हम खुद जनता हैं, हम खुद अपना सम्मान नहीं कर रहे, क्योंकि शिक्षा नहीं के लिए कभी लड़ते हैं, कभी रोजगार के लिए बात नहीं करते हैं। जहाँ शिक्षा फ्री नहीं है, जहाँ एक डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपया की जरूरत है, वो डॉक्टर क्या आगे समाज में सेवा करेगा जी? तो क्या जहाँ 250 शिक्षा फ्री होनी सुनिए चाहिए। देखिए, पहले इंजीनियरिंग के पहले क्या था, IIT करने के लिए पहले नॉर्मल लड़का जो सरकार फ्री देती थी उसको, आज IIT का फी कितना बढ़ गया है? कोई इसने कोई बात किया? शिक्षा फ्री होनी चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। पहले बार किसी समानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। एक बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक बच्चा को पढ़ाया जाता है संत बोरिस स्कूल में, जहाँ बोड़ा बिछा के पढ़ लिया जाता है। आज बोड़ा नहीं है, वहाँ बेंच लग गई है, लेकिन स्थिति वही थी। और एक बच्चा को संत कैरन, किसका बच्चा? पहले खुल के बताइए। एक बच्चा, दो बच्चे हैं जो अमीर के बच्चे हैं। तो कोई नेता इस बारे में बात कर रहा है? एजुकेशन सिस्टम को सुधार रहा है? कभी नहीं बात कर रहा। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम आएंगे। ये देखिए, प्रशांत किशोर जी को हम तब तक बढ़िया मानेंगे जब जिस नेता के लिए काम किए हैं, और वो जो भी मैनिफेस्टो दिए थे, उस मैनिफेस्टो पर क्या उसका नेता यदि हुआ है? उनका कोई कार्य किया है उनके नेता? जैसे मोदी जी के लिए 2014 में लिखे, हमने युवाओं ने बहुत बार आने के पहले सबके लिए जो काम किए हैं। आप सुन रहे हैं ना सारा मामला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही कौन बोल रहा था इसमें? सारे लोग सही हैं, हम भाई भाजपा का सपोर्ट करते हैं पूर्ण। ठीक है, फिर सारे कैसे सही होगा ये तो अभी बता दिए। हम बिल्कुल सबको बात पर कोई तो कारण होगा। नहीं, भाजपा का सपोर्ट इसलिए करते हैं, हर जगह पे जो है मेरे को अच्छा लगता है, अपना अपना। नहीं, लेकिन 2-4 चीजें मैं पूछता हूँ भाई। एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा का स्तर बिहार में सुधरा है? बिल्कुल सुधरा है। किस लिहाज से? महंगा हो गया इसलिए सुधर गया? नहीं, महंगा का बात नहीं है, लेकिन अभी जो है हर जगह से पढ़ने के लिए भी लोन बहुत जल्दी जो है। लोन में पढ़ना क्यों पड़ रहा है? सवाल तो यही है ना। आप आइए, क्या नाम है? पढ़ के आ रहे हैं क्या? नहीं भैया, पढ़ के नहीं आ रहे हैं। किसका बस्ता रखे हैं? नहीं, वो दिखाइए, मेरा ही है। पलट के दिखा दीजिए। नहीं, मेरा ही है, बैग है भैया। अच्छा, जनसुराज वाला तो नहीं है? नहीं, जनसुराज किसी पार्टी का नहीं है भैया। अच्छा, क्या है बस्ते में? कुछ नहीं, बस सामान उमान है भैया। सामान है। और पहले एक बच्चे से पूछ लें, फिर उधर आते हैं। आप बताइए, एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है बिहार में या है ही नहीं मुद्दा? ये भैया, बिहार आज भी वही है, पहले जो बिहार था आज भी वही बिहार है। बदला नहीं? कहाँ बदला है? थोड़ा मोड़ा बदला है। पहले फिलामेंट वाला बल्ब था, आज बिहार में LED हो गया, बस बदला यही है, बाकी कुछ नहीं बदला है जी। बदल कोई सकता है? कहाँ भी है, सब कोई तो वही बोल रहा है कि बदलेगा, लेकिन वही है। बदला जी कुछ बिहार? कहाँ बदला? जो पहले था वो भी अभी है, बदला कहाँ है? तो फिर कैसे नीतीश बाबू बार बार आ जा रहे हैं? अब आने दीजिए, इनको तो काम है आने के लिए। इस बार भी आएंगे? इस बार भगवान अब देखेंगे तब न आएंगे। आप ही भगवान है, जब तक चुनाव है। नेताजी बता दिए हैं। ये तो खाली मेहरारू लोग को बात मानते हैं नीतीश जी, और क्या करते हैं? कोई आदमी के थोड़े बात मानते हैं। बिहार में दारू बंद कर दी है, और सगरी दारू चालू है, खाली गरीब के लिए दारू बंद है। मिल रही है कि नहीं? कहाँ मिल रही है? कहिए से तो पास है पेट। बिस्तर पर मिल रही है। नहीं, हाँ, बिस्तर पर मिल रहा है दारू। बिस्तर पे मिल रहा है। और फिर ये कैसी शराबबंदी? वो कैसा कहाँ बंदी है महाराज? फेल है। तब का हम गरीब पीने के लिए तरसता, अमीर पी के मजा मार रहा है। नहीं तो क्या शराबबंदी मुद्दा है? आप जैसे लोग वोट देने जाएंगे तो इस बात पे भरोसा होता है कि मैं जिस दिन जीतूंगा, जेल में। अरे कोई नेता कह रहा है ना मैं जीतूंगा तो शराबबंदी उसी दिन से हटा दूंगा। कहाँ जीतेगा? इलेक्शन से पहले रोड बनता था, अब कहाँ बन रहा है इलेक्शन से पहले रोड? 3 कोई रिक्शा पलटा हुआ है 0 माइल में, गरीब का लोन पर लेकर चला रहा है बेचारा, उसका बीबी रो रही है वहाँ पर, मेरा रिक्शा टूट गया, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इतना गड्ढा हुआ है, ठेहुन भर गड्ढा हुआ है 0 माइल। राज्य में भी रोड था, अभी भी रोड है। हाँ, तो वो उसी के दिन में तो रोड ये भी रहा है, अभी भी रोड वही है। काट लिया जाए तो पैसा नहीं मिलेगा अपना एक अकाउंट का। हम लोग ये सारे मुद्दे हैं। आप कुछ बोल रहे थे पहले? बोल रहे हैं कि मोदी जी एक अच्छे इंसान हैं, सोचने समझने वाले हैं,
उनके साथ विपक्ष अगर पॉजिटिव राजनीति करे तो देश बहुत आगे निकल सकता है, समाज बहुत आगे निकल सकता है। लेकिन उनको पक्ष कभी पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव नहीं करता, बेवकूफ़ बनाने के तो मोदी जी को तो विपक्ष में तो कभी मोदी जी भी रहे हैं रहे हैं, लेकिन रहे हैं सर, आगे बढ़ने के लिए देखिए। भाईजान सलाम, प्रणाम। शुभ नाम आपका? मैं तो भाईजान नहीं हूँ, मैं अरुण सिंह। अरे वाह, देखिए टोपी और ये दाढ़ी देखकर मैंने हाँ लेकिन ठीक है, हमारे लिए तो भाईजान ही है। यही जिला का पहचान है मेरा। अच्छा, और इधर चेहरा आप अच्छे से दिखा दीजिए, मैं गलत हूँ या नहीं लोग देख के समझ जाए। असली भारत आप देख रहे हैं। हाँ। यही भारत है। भारत यही है। ऊंचे दीवार और ऊंचे मकान भारत नहीं है। ये लोग अपनी व्यथा आपके सामने सुना रहा है। यहाँ से बाहर निकलिएगा, ये गाड़ी वाले, टेम्पू वाले, इन लोगों की कभी पंचर हो जा रहा है, कभी टायर बाहर हो जा रहा है, एक रोड सही नहीं है। और क्या कहेंगे, मेरा भारत महान, मैं महान देश में। कल आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और ये जो स्थिति है पूरे अभी आरा में, देखिए पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी पार्टी हो। अभी जो विधायक हैं, चाहे बिहार के कोई हो, बिहार का कोई विधायक को संतुष्टि वाला काम अपने क्षेत्र में नहीं किया है। अभी कोई काम नहीं हो रहा है। कोई नहीं। देख लीजिए आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस बार क्या लग रहा है, इसका असर चुनाव के वोट के तरीके से पड़ेगा? पड़ेगा। ये लोग क्या करेंगे? कौन नहीं, ये तो समय बताएगा ना। ये आक्रोश। तो आप ठाकुर साहब बता रहे थे, अभी यहाँ पे कौन आपको लग रहा है कि बेस्ट है? बेस्ट इंडिया गठबंधन की जो जहाँ से इंडिया गठबंधन के खड़े हैं उनको जिताना चाहिए। और ये सारा जो आडंबर फैलाया गया है, 5 किलो अनाज, बाहर भाई 5 किलो अनाज दे रहे हो और देश हमारा आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज बताइए, ये आडंबर है ना, मानते हैं? एकदम टोटली आडंबर है। 5 किलो अनाज और 10,000 रुपए देना, 1100 रुपया, और 10,000 रुपए देना महिलाओं के खाते में। ये एकदम टोटली। कितना इतना दिन से आप क्या कर रहे थे? लेकिन ठाकुर साहब एक चीज पूछूं मैं आपसे, ये भी तो वादा कर रहे हैं, ये भी तो यही वादा कर रहे हैं कि हम 2,500 रुपए देंगे। वादा कर रहे हैं ना, तो देंगे। 2,500 ये गलत है तो ये भी तो गलत हुआ। नहीं गलत नहीं। 2,500 रुपया साल में कितना हुआ? कितना हुआ? 12 दूनी 24 और 6 30,000। आप कितना दे रहे हैं? मतलब ज्यादा दे तो ठीक है। 10 साल में आप 1,100 रुपया दे रहे हैं। आप ये बताइए, पैसा देना गलत है या सही है? पैसा देना किसी भी दल के लिए सही नहीं है। तो फिर ये भी तो वादा कर रहे हैं। इन लोगों का ओहो, वही आपका जवाब हम नहीं दें। ये 1,100 देंगे तो हम नहीं कुछ कहें, ऐसे ही बैठे रहें। हम देंगे 2,500। जब वो 1,100 देगा तो हम 2,500 देंगे। इसमें क्या है? वो भी तो पॉइंटली बात है। अगर कोई अगला आदमी 1,100 दे रहा है तो हम मजबूरी हो गई है। तो मजबूरी हो, दे पाएंगे? कंपटीटर है तो देंगे। हाँ, कंपटीटर है तो देंगे ही। जो चीज बोले, यहाँ पर ऑटो स्टैंड है, यहाँ कंपटीटर ज्यादा है। 3,60,000 रुपया इस बिहार का बजट है। 3,60,000 10,000 रुपया अगर दे रहे हैं 1.5 करोड़ महिलाओं को और लोगों को, कितना हो गया बजट? कितना हुआ? और जब हम कह रहे हैं, हमारे तेजस्वी जी कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि मैं इतना दूंगा, हर परिवार को नौकरी, हर परिवार को सरकारी नौकरी। आज बजट में दिए हैं। आज अपने घोषणा पत्र में दिए हैं कि मैं भी हर घर में नौकरी और रोजगार का अवसर और सरकारी, मैंने दोनों दिया। लेकिन वो घोषणा जो है छिप कर किया गया है। ऐसा तो नहीं सिर्फ फेंकना है तो तुम इधर फेंको, मैं आगे की फेंकूं। फेंकना 2 करोड़ था ना, 2 करोड़ था फेंकना। हो गया ना, फेंक दिए ना। ये इस पे भरोसा है। पुलवामा को आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। पुलवामा 370 आज भी आतंकवादी अड्डे वहाँ पड़े हुए हैं, उसका जवाब है। बिहार में इसका असर? आपका नोटबंदी कहाँ गया? अरे मेरा नहीं, आपका भी था। नहीं, नोटबंदी का हमारा कहाँ गया? जितना ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं इधर भी देखते हैं ना ये। हाँ बाबा, चलिए कोई बात नहीं है। बोलिए, क्या सवाल है? ये सुन तो रहे थे आप, बहुत गौर से सुन रहे थे।
मुद्दे हैं ये सब? मुद्दे तो ये इनका ये भी है 370 वाला, ना, वो मुद्दा तो अब नोटबंदी वाला, नोटबंदी पुराना जो हो हुआ पुराना हो गया। अब 370 था तो वो तो भाई राइट था, नहीं तो हमें अभी- हमें पसंद था। अब और लोगों की बात अलग है। हाँ। मैं इसको समर्थन करता हूँ कि 370 हटना चाहिए था। नहीं तो अभी बिहार में चुनाव में हाँ। आप वादों की लिस्ट तो देख रहे हैं? ना, वो तो देखे नहीं है। अरे इंडी गठबंधन वाला नहीं देखे? घोषणा पत्र नहीं देखे भैया। अच्छा। हाँ। और उधर इसका एनडीए का कुछ का नहीं देखते हैं हम। नहीं, जैसे तेजस्वी यादव ने बोला वक्फ बिल आते ही सरकार इसको हम फाड़ के फेंक देंगे, सही होगा गलत? नहीं, वक्फ बिल के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, तो कोई नहीं। ये जो इलाका है ये स्टेशन का है, तो आप जाहिर तौर पर समझ सकते हैं हर वर्ग के लोग। ये बात कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, ये जो हर घर नौकरी के बारे में जो बोला जा रहा है, मैंने अभी गूगल किया था। बिहार का बजट है 3,20,000 करोड़, 3 लाख करोड़ ऐसा। और हमने ये पता है वो किया, जैसे उन्होंने बताया घर घर नौकरी के बारे में, तो अगर वो हर घर नौकरी देते हैं तो पता है 15 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। और बिहार का कुल बजट है 3.20 लाख करोड़। अभी बाबा जी पूछ रहे थे, अभी असंभव है। और रही बात इन्होंने बोला पुलवामा के बारे में, एक बताइए, मैं अभी ठोक के कहता हूँ, यहाँ नहीं पूरे चैनलों के माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर क्या समझते हैं आपने? ऑपरेशन सिंदूर में हजारों आतंकवादियों को मारा गया, और आपको क्या लगता है कई उनके जो कई अरे यार, ये बिहार का मुद्दा नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जी बिहार का मुद्दा देश का मुद्दा और देश का मुद्दा बिहार का नहीं है। उन्होंने पुलवामा की बात किया था ना, इसलिए मैंने उनके। लेकिन पुलवामा के जो आतंकी थे जिन्होंने, वो कहाँ है? देखिए, ये नहीं कहते तो सवाल होगा ना, तो लिस्टिंग किया जा रहा है ना। सुनिए ना, आप इधर आप जैसे जो युवा हैं, क्या करते हैं आप? बोलिए भैया, बोलिए। म्यूजिक टीचर हैं। म्यूजिक टीचर हैं। पहले म्यूजिक टीचर आए हैं तो एक आध गाना सुन लें। जरूर जरूर। कौन सा सुनाएंगे जिसमें आरा का जिक्र है? नहीं भी जिक्र तो भी आरा का तो नहीं, एक अच्छा सा सुनाइए भाई साहब, चुटकी बजा के साथ दीजिएगा या ताली बजा के, बताइए। ताली बजाएंगे बिल्कुल। छाप तिलक सब छीने अरे सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल सही। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे ना मिले के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे ना मिले के, नैना मिले के, नैना मिले के, नैना मिले के, नैना मिले के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिले के। बहुत बढ़िया भाई, आपके ऊपर सरस्वती जी की जब कृपा है तो हम ये जानना चाह रहे हैं किसकी छाप अभी आपके मन में ज़्यादा छप रही है जब बात चुनाव की हो रही है? किसके वादे आपको लग रहे हैं कि हाँ भैया ये गहरी छाप छोड़ रहा है? ऐसे नीतीश कुमार तो अच्छा काम किए हैं, अभी डेवलपमेंट हुआ है, और एजुकेशन के मामले में भी डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे रोज़गार के मामले में थोड़ा होना चाहिए कि आज जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो इतना दूर कमाने के लिए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जब ट्रेन में आप देखते हैं छठ पूजा के टाइम पे इतना भीड़ रहता है, ये इतना क्राउड में कितना प्रॉब्लम से लोग आते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, श्रम का भी पलायन और टैलेंट का भी पलायन, ये दोनों चीज़ आपको भी लग रहा है? जी सर। लेकिन कौन इस पे बेहतर कर सकता है? बेहतर बस प्रशांत किशोर कर सकते हैं। कौन? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर काहे चुनाव नहीं लड़े? चुनाव नहीं लड़े, नहीं वो यादव का मानसिकता जो है नो कि वो गड़बड़ हो जाएगा कि प्रशांत किशोर एक यादव के चुनाव लड़ने के लिए, हराने के लिए यहाँ लड़े हैं, इसलिए नहीं लड़े राघोपुर से। नहीं, ऐसी बातें उन्होंने ऐसी बात तो नहीं बोला। उन्होंने ये बताया कि हमने अपने सारे विधायकों को जिताने का जो है ना रणनीति बना रहे हैं, इस वजह से वो नहीं लड़े हैं। बाकी ये जो बोल रहे हैं, लोग कह रहे थे कि अपना ब्यौरा देना पड़ जाता है कि कितना पढ़े हैं कितना नहीं, दूसरों पे कौन सी दिक्कत है उसमें उनको कौन सी दिक्कत है? कितना नहीं है, क्या दिक्कत है उनको? वो अपनी डिग्री काहे नहीं दिखाते हैं? लोग से पूछते हैं कि भैया वो बताते नहीं, पढ़े लिखे इंसान लगते ऐसे, लेकिन लगने से और दिखाने से, यही तो लोग आरोप लगा रहे हैं। दिखा रहे हैं तो कहाँ दिखा रहे हैं? एकदम बोल रहे हैं, एकदम एकदम पास दिखा सकता है तो क्यों नहीं दिखा सकता बाकी लोग? उनका खुद दो वोटर आई डी कार्ड बना बंगाल का बिहार का, तो उनका खुद भी अपना जो नॉमिनेशन में दिक्कत है, इसके चलते हो सकता है चुनाव लड़ रहे हैं। पेपर में कुछ दिन पहले बंगाल में आया कि बंगाल में उनका वोटर लिस्ट में नाम है, फिर बिहार में है, तो फिर हो सकता है उनका भी चुनाव कैंसिल हो जाता है। मेन तो मुझे यही था। ये पोल खोल रहे हो? पोल क्यों नहीं खोलेंगे? ओनली फॉर तेजस्वी के लिए, उसको हराएंगे। अरे चेहरा चमकाने के लिए राघोपुर लग रहा है, 227 में और विधानसभा दलते आ रहा है,
आरा है, जगदीशपुर है, तरारी है और समय तेजस्वी के खिलाफ लड़ना गड़बड़ है क्या? नहीं गड़बड़ नहीं, आपको वही एक लोग है, बीजेपी में लगता है, जदयू में भी लगता है, आपके बराबर अरे तो तेजस्वी के खिलाफ का है नहीं, तेजस्वी पसंद है। हाँ तो ठीक है लड़िए, तो फिर कहा आप पीछे हट गए, कहे हम नहीं लड़ेंगे, पार्टी हम चुनाव करें। अच्छा अब तेजस्वी आपको पसंद है तो मेरे को बताओ, तेजस्वी ऐसा तो नहीं कि ये जो वादे कर रहे हैं उसमें कहीं फंस गए हैं, लोग भरोसा नहीं कर रहे। देखिए कहाँ से फंसे, बजट आएगा? कहीं नहीं। अभी भाई साहब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नौकरी कहाँ से आएगा, तो अभी जनसंख्या के अनुसार 1 करोड़ सरकारी नौकरी हर घर में। तो मान लीजिए मेरा गांव है, तो मेरा गांव में मान लीजिए 243 घर हटे, तो मान लीजिए उसमें 80 घर नौकरी है, तो उसको हटाइए। हर एक गांव में जितना भी गांव है, तो मान लीजिए 362 होगा, तो 50% गांव में तो रोजगार। मेरा भाई खुद एक नौकरी में है, इनका भाई एक नौकरी में है, तो मेरा घर तो नौकरी नहीं मिलेगा। इस भाई घर नौकरी नहीं, इनको नौकरी मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए। आपके घर की नौकरी कुल कितने लोग हैं अभी नौकरी में? 2.5 लाख होंगे शासकीय कर्मचारी? हाँ होंगे। वादा है 2 करोड़ लोगों को 2 करोड़ का नौकरी तो बोलना है कि एग्रीकल्चर में देंगे। अभी जो जीविका चल रहा है, जीविका को पुराने वाले को ठेल देंगे, नए वाले को एक्सेप्ट करेंगे, पुराने वाले को निकाल देंगे। हाँ जो उसकी गलती है कोई? गलती नहीं, अभी तो एग्जाम दे के आया होगा। जो जॉब करने लायक नहीं है वो उन्हें निकाल दिया जाएगा। लिमिट भी तो जो देंगे, बिहार को बेच करके उसका तनख्वाह देंगे, जो 2 करोड़ देंगे। अच्छा तेजस्वी यादव 2 करोड़ जो देंगे बिहार को बेच करके देंगे। अगले बार भी तो अगले बार 10 लाख का वो वादा किए थे, तो बोलते थे कि जो पैसा घोटाला किया वो देंगे, लेकिन अब की बार 1 करोड़ का कर रहे हैं, तो अगले बार 10 लाख का किए तो दिए थे ना 10 लाख रोजगार, 17 महीना में दिए ना। इस बार दे देंगे? 100 जरूर देंगे, काहे नहीं देंगे। पक्की है, जुबान पक्की है तेजस्वी का। हाँ अच्छा तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव दोनों? तेजस्वी। तेज प्रताप क्यों नहीं? तेज प्रताप सीधा साधा आदमी है, वो नहीं है।